अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, जिस शख्स की बेटियां या बहनें हों वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे और मुनासिब जगह पर देख कर उनकी शादी करे, फ़र्ज़ अदा करे, तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स को बेटियों या बहनों की इस खिदमत के सिला में अल्लाह जन्नत अता फ़रमा देगा। तो किस्मत वाले हैं वो वलदैन जिनको अल्लाह बेटियां अता करता है, और मुक़द्दर वाले हैं वो वलदैन फिर जो बेटियों की अच्छी परवरिश करके, दीनी तरबियत करके उनका शादी का फ़रीज़ा अदा करते हैं। और अल्लाह के प्यारे महबूब क्या इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम कि अल्लाह उनको बहनों और बेटियों के साथ अच्छा सलूक और अच्छी तरबियत और शादी का फ़रीज़ा अदा करने के सिला में अल्लाह जन्नत अता कर देता है। सुनन इब्ने माजा की हदीस पाक समात फरमाएँ, और रश्क करें वो वलदैन जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बेटियों से नवाजा है। अल्लाह के प्यारे महबूब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के घर की बात आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। हज़रत अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन आयशतुस सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि ताला अलैहा घर में मौजूद हैं। एक औरत आती है, साथ उसकी दो बेटियां हैं। हज़रत आयशतुस सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस औरत को 3 खजूरें दीं, तो उस औरत ने 2 खजूरें अपनी दोनों बेटियों को दे दीं और तीसरी खजूर अपने पास रख ली। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वही औरत उस तीसरी खजूर को 2 टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों में आधा आधा तकसीम कर देती है। हज़रत आयशतुस सिद्दीक़ा हैरान होती हैं। इतनी देर गुज़रती है कि आक़ा दो आलम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आपको ये अर्ज़ करती हैं, सारा वाक़या सुनाती हैं। तो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, हैरान क्यों होती हो, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस औरत के इस अच्छे सलूक की वजह से अल्लाह ने इसको जन्नत अता कर दी है। सुनन इब्ने माजा की यह हदीस सुनी आपने। किस्मत वाले हैं वो वलदैन और काबिल रश्क हैं वो वलदैन जिन्हें अल्लाह बेटियां अता करता है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह 2 बेटियां अता करे और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छा सलूक करे, उनका शादी का फ़रीज़ा अच्छा घर देख के ये फ़रीज़ा शादी अदा करे, तो मैं और मेरा वो उम्मती इस तरह मिलकर जन्नत में जाएंगे जिस तरह हजूर ने 2 उंगलियां मिलाकर इशारा करके सहाबा को बताया, ये मेरे हाथ की 2 उंगलियां मिल गई हैं। इसी तरह हम, मेरा वो उम्मती और मैं मिलकर जन्नत में दाखिल होंगे। और बेटियां अल्लाह देता ही उनको है जिन पर अल्लाह ने राज़ी होना होता है, जिन पर अल्लाह ने अपनी रहमतों और बरकतों को निछावर करना होता है। जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेटियां देता है, सामईन दीवकार, उसके वालिद का, उस शख्स के रिज़्क़ का ज़िम्मा भी अल्लाह अपने ज़िम्मा ले लेता है। तो सामईन दीवकार, बेटियां रहमत का सबब हैं, जहन्नम से आज़ादी का सबब हैं, बेटियां बख्शिश और मग़फ़रत का सबब हैं। लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश हो कि अल्लाह मुझे बेटा अता करे, तो इस वजीफ़े को अपनाएं, और ये भी शरई इस्लामी वजीफ़ा है। अल्लाह अपने रहमत के सदका से, अपने प्यारे महबूब के तवस्सुल से उस शख्स को जिसको रब ने बेटियां दी हैं, अगर वो ये अमल करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखें और ये अमल करें, अल्लाह ज़रूर उसको नेक बेटे से नवाजेगा। करना ये है कि जिसकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जिसको जितनी बेटियां अल्लाह ने दी, लेकिन अगर बेटा नहीं हुआ तो अपनी आखिरी जो आपको अल्लाह ने बेटी और रहमत से नवाजा है माशाल्लाह, उस आखिरी बेटी का नाम आपने बुशरा से शुरू करना है। ये अमल याद रखें और सुन लें। क्या नाम रखना है बेटी का? आखिरी बेटी का जो पैदा हुई है उसका नाम बुशरा से शुरू करना है। बुशरा नाम रखना है।
سامعین دی وقار وہ والدین اپنی آخری بیٹی کا نام جب بشرا رکھیں گے، بشرا سے نام شروع کریں گے، بشرا کے آگے صحابیات کے نام پر، امہات المومنین کے نام پر، یا قرآنی اسلامی شرعی نام جب بشرا سے آگے رکھنا ہے آپ نے، تاکہ اس نام کی برکتیں اس کو نصیب ہوں، تو انشاءاللہ اس نام کی برکتوں کے صدقہ سے اللہ عز و جل ان والدین کو اس بیٹی کے بعد بیٹے سے نوازے گا۔ یہ ایک عمل ایسا ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور نام اپنے آخری بیٹی کا بشرا رکھنا ہے، پھر اللہ عز و جل کی حضور دعا کرتے رہنا ہے، اللہ پاک آپ کو نیک بیٹے سے نوازے گا۔ اب میں اپنی مثال آپ کے سامنے، اپنا عمل آپ کے سامنے، پریکٹیکل بات اور پریکٹیکل عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا نام قاری محمد طاہر نقشبندی ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ برادران اسلام، مجھے تیسری بیٹی پیدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل نے کرم کیا، تو یہ عمل اور یہ وظیفہ ہمارے قاری سعید عبد الباسط صاحب نے مجھے بتایا، اور پھر انہوں نے مجھے لوگ اور نام اور بندے گنوائے کہ ہماری آبادی میں فلاں بن فلاں کو دیکھو، فلاں آدمی کو دیکھو۔ 2 بندے انہوں نے مجھے اور گنوائے، اور تیسرا مجھے بھی کہا کہ تم بھی اپنی آنے والی اگر بیٹی ہو ماشاءاللہ اس کا نام بشرا رکھنا ہے، اگر بیٹا ہو تو پھر اس کا اپنی مرضی سے نام اسلامی رکھ لینا۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے نام بشرا رکھا، اور آگے صباحت رکھا، بشرا صباحت، سواد سے صبح نور کا وقت۔ تو اللہ عز و جل کے کرم سے میں نے اپنی بیٹی کا نام بشرا صباحت رکھا، اس وظیفہ کو اپنایا، عمل کیا۔ اللہ کے فضل سے میں نے اپنی بیٹی کا نام بشرا سے رکھا، بشرا سے شروع کیا۔ قاری صاحب ہمارے استاد المکرم کے اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنایا، تو اللہ نے اس بیٹی کے بعد یہ 2023 31 فروری کو اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام میں نے محمد عبد الہادی رکھ دیا، اور بے فارم پہ بھی لکھوا چکا ہوں، اور بے فارم بھی لے کر گھر آ چکا ہوں۔ اس لیے یہ فقیر کا، ناچیز کا، گناہ گار کا جو آپ سے مخاطب ہے، یہ آزمودہ عمل ہے، لہٰذا جن والدین کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، وہ رزق کا سبب، وہ بیٹیاں بخشش و مغفرت کا سبب، وہ بیٹیاں والدین کے لیے حصول برکت کا سبب ہیں، لیکن آخری بیٹی کا نام بشرا رکھیں، اور پھر دعا اللہ سے کرتے رہیں، نماز کے پابند رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ، اپنے محبوب کریم کے توسل سے آپ کو اگلے آنے والی اولاد بیٹے سے نوازے گی۔